सो आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं रोल एंड द प्लेस ऑफ टीचर इन डेवलपिंग पंचमुखी शिक्षा एंड होलिस्टिक पर्सनालिटी। अब इसमें पंचमुखी आ गई, 5 प्रकार की शिक्षा, फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, वही आ गया, मेंटल और कॉग्निटिव एक ही होता है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फिजिकल PCSE मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, और एक और होता है एस्थेटिक, सौंदर्य परख, जिसमें स्किल्स होती हैं। तो बच्चे को ये 5 प्रकार की शिक्षाएं देनी है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो, बच्चे का पर्सनालिटी डेवलप हो, इंटेलेक्चुअली मतलब बुद्धि से हो, उसका विकास हो, इमोशनली हो, सोशली हो, फिजिकली हो, आर्टिस्टिक आर्ट में भी अच्छा हो, स्पिरिचुअल पोटेंशियल भी उसकी अच्छी हो। इट सीक्स टू engage the students in teaching learning process, encourage the personal and collective responsibility। होलिस्टिक एजुकेशन क्या कहती है कि भाई टीचर को इन 5 पक्षों में, 5 डोमेन में बच्चे को क्या करना है, ऑप्टिमम देना, उसको ऑप्टिमम ही वो क्या कर पाए, डेवलप हो पाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उसकी, ठीक है। सीन्स अ लेस पर्सन ऑफ अथॉरिटी who leads the control but rather is seen as a friend, mentor and facilitator। अब टीचर का रोल बताया है कि वो फ्रेंड बन सकता है, मेंटर हो सकता है और पर्सनैलिटी उनकी बच्चे के लिए एक फैसिलिटेटर का काम कर सकता है। जैसे एक गार्डनर काम करता है ना, कि सिर्फ रख रखाव का बात करता है, कि अगर एक बगीचा है उसमें उसने पौधे लगाए हैं तो वो उसको टाइमली उसमें से घास निकालता है, टाइमली उसको पोषण देता रहता है। तो वैसे ही एक टीचर का काम है, गार्डनर का काम हो सकता है, फ्रेंड बनकर उनको बता रहा है कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो। मेंटोर हो सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अब सब जगह है, बट बच्चे को क्या बताना है, एक डायरेक्शन देनी है कि ये सही है ये गलत है। अब बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, बच्चा सीख भी सकता है, गलत भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अब टीचर का रोल बस इतना रह गया है कि भाई वो ऐसा डायरेक्शनल काम कर सकता है, एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग कंपेनियन। स्कूल शुड बी सीन प्लेसेस वेयर द स्टूडेंट्स adults वर्क टूवर्ड्स द म्यूचुअल गोल। अब टीचर और इसमें बच्चे साथ में मिलकर क्या करें, अपने जो उनके गोल्स हैं। टीचर का क्या गोल है कि बच्चे को पढ़ाना, बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी फले फूले, उसका भी नाम इज्जत पड़े। और बच्चे का क्या गोल है कि मैं भी डेवलप हूँ। तो दोनों ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो बच्चे के बीच में और टीचर के बीच में, ये नहीं कि शाइनेस की वजह से वो पीछे रह जाए और डिफरेंसेस क्रिएट ना हो उन दोनों में। रिस्पेक्ट हो बट एज अ फ्रेंड, ठीक है। कोऑपरेशन की भावना हो आपस में, बच्चे को कंपटीशन छोड़ के उसको कोऑपरेशन करना सिखाएं। टीचर क्या कर सकता है, एक एस्थेटिक वैल्यू क्रिएट कर सकता है उसके अंदर, कि वही वो बच्चे से बुली ना हो, बच्चे को सहयोग करना सिखाए, एम्पैथी क्रिएट करे। मोर इम्पॉर्टेंट, आज के टाइम पे एम्पैथी धरी की धरी रह जाती है। सब लोग बुली करते हैं बच्चे को, क्लास में कोई हैंडीकैप बच्चा है तो उसको भी बुली किया जाता है। तो बुली करना तो है ही नहीं। तो टीचर का काम यहाँ पे पता क्या है, आपको क्या करना है, बच्चे के अंदर ऐसा चीज़ डेवलप करना है सो दैट कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो, कह सकते हैं कि वो अपना काम स्वयं करे, अपने रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए, एम्पैथी क्रिएट कर पाए टीचर, ऑनेस्ट टॉक्स हों बच्चों के बीच में। ग्रेड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ना किया जाए, क्योंकि होलिस्टिक की बात कर रहे हैं भाई, तो उसका मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली हर जगह से उसका विकास करने की कोशिश करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेड्स को तवज्जो ना दी जाए, क्योंकि ग्रेड्स तो आते रहेंगे। हम बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि भाई ग्रेड्स जितने मर्जी है बट आप मेहनत करो, मेहनत नहीं छूटनी चाहिए, मेहनत चलती रहनी चाहिए। ग्रेड्स पाएँ आए ना आए, मेहनत होनी चाहिए आपकी। तो ग्रेड्स की बात यहाँ पे नहीं की जानी चाहिए, रिवार्ड्स के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। रिवार्ड्स के ऊपर, द रिवार्ड्स ऑफ हेल्पिंग वन अनदर एंड ग्रोइंग टुगेदर इज एम्फेसिस रादर देन द प्लेस ओवर द अबव द वन अनदर। कहने का मतलब है कि टीचर
अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उसकी पर्सनालिटी को। टीचर का एटीट्यूड बता देगा कि बच्चे की कैसा डेवलपमेंट होगा, कैसा वो बिहेव करेगा। चिल्ड्रन ग्रेजुअली अडेप्टेड देयर टीचर्स आइडियाज़ एंड डिज़ायरेबल। अब जैसा टीचर बिहेव करता जाता है, कैसा उसका व्यवहार है, वो कैसे बोलता है, बहुत हद तक वो बच्चा उससे इमिटेट करता है, साथ ही साथ उसके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है। एटीट्यूड उसका बता देता है कि वो टीचर के साथ जमेगी या नहीं जमेगी। हम बोल देते हैं ना, ये बहुत खड़ूस टीचर है, ये बड़ा ख़तरनाक टीचर है, इससे तो बोला नहीं जा सकता। वो इतना डरा के ऐसे रखेंगे तो फिर वो कैसे, और ज़्यादा ढीला हो टीचर हो तो फिर वो बच्चे तो उसको खा जाएंगे। तो मतलब दोनों के बीच में बैलेंस एक टीचर को रखना पड़ेगा, है ना। टीचर इज़ फ्रेंडली एंड कॉटेजियस एंड स्टिमुलेट थॉटफुलनेस। स्टिमुलेट क्या करता है, मतलब उत्तेजित करता है थॉटफुलनेस की। एक आपके अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं हेल्प वाले, कंसंट्रेट, मतलब आपको ओवरऑल बच्चे के हित में सोचना है। लर्निंग सिचुएशंस देनी है उसको, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखे और सेटिस्फेक्शन उसे ये सिखाएं कि कैसे एक दूसरे से व्यवहार करना है, इंटर रिलेशंस कैसे होने चाहिए आपके, दूसरों को कैसे समझें, अपने आप को तो समझना ही समझना है, दूसरों को कैसे समझना है। इंट्रा हो गया दूसरों को, मैं कंफ्यूज हुई था। इंट्रा होता है दूसरों को समझना, और इंटर होता है शायद अपने को समझना। इंट्रा होता है सॉरी कंफ्यूज ही हो गया, मैं रहने देती हूँ इसको, मैं आपको बाद में बताऊँगी। इंटर रिलेशनशिप होती है कि भाई ग्रुप्स में कैसे आपका रिलेशंस है। पंचमुखी शिक्षा जो है वो सभी पक्षों को इंक्लूड करती है। ये एक्सपेरिमेंटेशन पे ज़्यादा बिलीव रखती है कि फिज़िकली, प्रैक्टिकल, और ये 5 एस्पेक्ट की बात करते हैं। अटेम्प्ट टू बैलेंस अमंग द 5 नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। एक होता है फिज़िकल, प्रैक्टिकल, एस्थेटिक, मॉरल और इंटेलेक्चुअल। ये ज़्यादा पंचमुखी शिक्षा जो है ना वो आपकी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, मतलब कि इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो पता चलेगा। फिज़िकल्स में आपके गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ गए, फिज़िकल में आपके जो एनुअल गेम्स होती हैं वो सब आ गए। आप डेली वीक्स में कितना बच्चे को गेम्स खिलवा रहे हो, कहाँ पे बच्चे को सिखा रहे हो। प्रैक्टिकल हो गया कि जैसे कोई स्किल हो गई, कोई चीज़ों के बारे में बता दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज दे दिया, लाइफ का नॉलेज दे दिया। ये फ़िलोसॉफ़ी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे मतलब प्रैक्टिकल जो डेली चल रही हैं चीज़ें उसके बारे में बता दिया। और एस्थेटिक हो गया कि कौन सी चीज़ें सुंदर हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, ये उनके बारे में भी उसको ज्ञान हो। क्योंकि वो जब तक उसको पता ही नहीं होगा एस्थेटिक्स क्या होते हैं तो वो कैसे सोच पाएंगे कि वो एक अच्छा इंसान निकल पाएगा। मोरल वैल्यूज़ सिखाएं कि हमें किस आधार पर हमारी नैतिकता होनी चाहिए, हमें किस पर करुणा दिखानी है, किस पर नहीं दिखानी है, हम अपने व्यवहार को कैसे मोरली स्ट्रॉन्ग रखें। मोरल मतलब क्या, जो सोसाइटी ने हमें बताया कि इस ढंगे से हमने रहना है और ये मोरल्स होने चाहिए। मोरल है भाई कि जो गरीब इंसान है उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आप ये मोरल्स ही सीख रहे हो ना, बिहेव कैसे करना है, छोटे तबके के साथ कैसे बिहेव करना है, करुणा कैसे होनी चाहिए, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एवरी इंडिविजुअल। पर ऐसा नहीं है यार, आज की टाइम में ऐसा नहीं है। बच्चा गरीब को देख के हंसता है, उसको इन्फीरियर मानता है, उसको बुली किया जाता है और अपने आप को सुपीरियर मानता है। तो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी ये चलती रहेगी जब तक इंटरनल वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं की गई। टीचर खुद इनकलकेट होगा इंटरनल से तो फिर वो किसी को बता पाएगा ना। इंटेलेक्चुअल हो गया कि भाई बौद्धिक अपनी बुद्धि से निर्णय जो भी लेगा वो सही होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। अब देखते हैं इसको वन बाय वन समझते हैं कि क्या है ये जड़ी बुद्धि। तो पहला आता है फिज़िकल। तो फिज़िकल में आपका आता है शरीर, ठीक है। बच्चे की जब वो बच्चा स्कूल में एंट्री करता है ना, वो 6 ईयर्स का होता है। फर्स्ट क्लास में वो 6 ईयर्स का होता है। उस 6 क्लास से वो 18 साल तक, मतलब ये 12वीं तक वो स्कूल में ही रहता है और अपने 8 घंटे, अपने जीवन के 8 घंटे रोज़ वो उस इंस्टीट्यूशन में बिता रहा है।
उसमें वो सोशल स्किल के साथ बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है फिजिकल। ऑब्वियसली जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, नर्चर है, वो उसको घर से मिलेगा। मिड डे मील जैसी स्कीमें यहाँ पे लॉन्च की गई हैं सो दैट कि बच्चे को अच्छा फिजिकली वो स्ट्रांग रहे। अगर शरीर उसका स्वस्थ रहेगा तो वो अच्छे से पढ़ भी पाएगा, मेंटली वो कंसंट्रेट कर पाएगा, खाना उसको टाइम में मिलेगा, वो अपनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अच्छे से उसको भाग ले पा रहा है, उसकी मांसपेशियां काम कर रही हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, गेम्स को खेल रहा है। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ है, फिज़िकल ग्रोथ भी बढ़ेगी, स्टेबल भी रहेगा वो, और मेंटली उसकी जो नर्व्स काम कर रही होंगी वो अच्छे से कर पाएंगी। तो सबसे पहला आता है फिज़िकल। तो हम सब जानते हैं कि जो 18 साल तक बच्चे होते हैं वो काफ़ी रेट से उनकी जो होती है ग्रोथ हो रही होती है, मैच्योरिटी बढ़ रही होती है। मतलब मैच्योरिटी क्या होती है? हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स का उदय होना। मतलब जो भी हमारी जो जेनेटिक्स होते हैं उसकी जो भी आनुवांशिकताएं हैं, हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका डेवलपमेंट होना मैच्योरिटी कहलाती है। तो फिज़िकल ग्रोथ अगर बच्चे की अच्छी होगी तो वो फ्यूचर अच्छे से काम कर पाएगा। अंडर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम वेरियस एक्टिविटीज़ उनको इंट्रोड्यूस की गई है। अब आप इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ का नाम लिख सकते हो। परेड हो गई, एनसीसी आपने सुना होगा कि हर एक कॉलेज में एनसीसी इंट्रोड्यूस की गई है, स्कूल में भी इंट्रोड्यूस की जा रही है। बट आप देखोगे अगर लोकल लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं, बट अर्बन एरियाज़ में आज भी अगर आप देखोगे तो उसमें सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। एक डांस सोसाइटी होती है, एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स की होती है, डिफरेंट कैंपस होते हैं बड़े बड़े। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल विद्यास्थली आपने सुना होगा, विद्यास्थली में ये सब चीज़ें करवाई जाती है। बच्चे को पढ़ने के साथ साथ ये 5 पक्षों में भी उनको उत्तीर्ण किया जाता है। कहने का मतलब है कि परेड, जिसको परेड करनी है, ठीक है, शूटिंग जिसमें आर्चरी जैसी चीज़ें, राइडिंग होगी, ठीक है, स्लो राइडिंग जैसे स्लो बोलते हैं कि जिसमें साइकिलिंग होती है, फ्लाइंग, ठीक है, गर्ल गाइडिंग, स्विमिंग होती है, योगा होती है। ये सब काफ़ी हद तक वैदिक भी हैं और काफ़ी हद तक मॉडर्न भी हैं, और दोनों को अगर साथ लेके चलें तो ये एक फिज़िकल एस्पेक्ट को इम्प्रूव करती हैं। वेरियस मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी, खो खो, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सभी फिज़िकल एस्पेक्ट में आ जाएंगे। Students who have opted the physical activity 5-fold education program compulsory to fitness assessment test। अब ये जिसने भी ये 5-fold एजुकेशन लेते हैं तो उसे ये फिटनेस असेसमेंट टेस्ट से गुजरना होगा, कंपलसरी किया गया है उसके लिए। एस्थेटिक, अब दूसरा आता है एस्थेटिक। अब एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदर। किस चीज़ को हम सुंदरता का नाम देते हैं? कला, आर्टिस्टिक चीज़ें जो भी होंगी, जैसे कि म्यूज़िक सीखना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना, या कोई पेंटिंग सीखना, पेंटिंग के अलावा कोई ड्राइंग, कोई आर्ट वर्क, या कोई उसमें कुछ उसमें ही क्राफ्ट जैसी चीज़ें, वो एस्थेटिक में आ जाती हैं। दे कैन चूज़ आइदर म्यूज़िक, वोकल इंस्ट्रूमेंट, और जैसे कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग बजाते हैं, कुछ लोग उलकुले, आपने नाम सुना होगा उलकुले, उलकुले वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोग बजाते हैं। तो ये सारी अब एस्थेटिक चीज़ें यहाँ आ गई। डांस एजुकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट ऑल लेवल। डांस एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। डांस एजुकेशन मतलब जो क्लासिकल डांस था हमारा, था क्या है, जिसमें कथकली, भरतनाट्यम साउथ के ज़्यादा हैं, ओडिया हो गया। तो ये सारे क्लासिकल डांस है जो कि इंस्टिंक्ट है, मतलब कि ख़त्म होने वाली है, एंटिक है, इसको अभी नहीं किया जाता इतना, बट वो हमारे क्लासिकल डांस है भाई, वैदिक एजुकेशन से किया जा रहा है, तो उसकी भी बात की गई है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, अंडर प्रैक्टिकल एजुकेशन सेंजुनरी प्रिंटिंग, डाइंग, बुटीक, बंडेज, ठीक है, बैंडेज एम्ब्रॉयडरी, क्राफ्ट, पेपर मैच स्टिक। मतलब इसमें ना आर्ट वर्क, जैसे मैंने अभी उसमें बात की कि आर्ट वर्क नहीं, उसमें ना कुछ ऐसी कलाएं होती हैं जैसे कि म्यूज़िक, कंपोजिंग,
ये सब करना। बट प्रैक्टिकल में जैसे हम कोई चीज़ कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई वीविंग हो गई, है ना, जैसे कोई ये मैच स्टिक क्राफ्ट हो गया, कोई जैसे आपने देखा होगा घर में बने रहते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी मम्मा बनाती रहती हैं, स्वेटर बनाती रहती हैं, तो वो काफ़ी वैदिक है। मतलब पहले जनरेशन टू जनरेशन आ रही है चीज़ें। पहले नानी बनाती थी और फिर मम्मी बनाने लगी। तो वैसे टेलरिंग भी एक वैदिक है कि पहले से लोग कपड़े पहनते आ रहे हैं। अब वैराइटीज़ के वर्ड पहनने शुरू कर दिए हैं, वो अलग बात है। बट ये प्रैक्टिकल एजुकेशन भी उसको दी जाती है आज के टाइम पे भी। डोमेस्टिक वर्क कैसे करना है, किस तरह एस्थेटिकली करना है, मैं तो बिल्कुल ना सीखूं। स्टूडेंट्स आर सपोज टू परफॉर्म क्लीनिंग एंड वॉशिंग द कलेक्टिव श्रमदान। तो बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे क्लीन करना है, वॉश कैसे करना है। ये इस प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है। मोरल कैसे बच्चे को स्ट्रॉन्ग किया जाए, बच्चे को मोरली एजुकेशन दिया जाए, डेवलप पर्सनालिटी होती है उससे। कल्टिवेट द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि हमारा रिलीजन कोई एक धर्म का तो रहा नहीं अभी, तो उसमें क्या होता है कि हर एक रिलीजन को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाए। कोई भी रिलीजन कम नहीं है, कोई भी रिलीजन ज़्यादा नहीं है, इसलिए टीचर आज का सेक्युलर ज़्यादा है। ठीक है तो एसेंस जो है वो वेद ही है, ठीक है, वेदांत है। बट इसके चक्कर में टीचर कुछ भी नहीं दे पाता है। कहने का मतलब है कि फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, हर एक रिलीजन क्या है, रिस्पेक्टफुल है। इट अचीव्ड बाय मीनिंग ऑफ वीकली प्रेयर्स, डे टॉक्स, वेदास, गीतास, रामायणा पाठ। मतलब ऐसा हम कर सकते हैं कि जो वीकली प्रेयर होती है हर एक रिलीजन के बारे में बताया जाए स्कूल में, या मॉरली बच्चे को सिखाया जाए कि हर एक रिलीजन क्या है, इक्वल है, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बच्चे को बताया जाए। ऐसा नहीं है कि एक क्लास सिर्फ हिंदूवादी ही सिखाई जा रही है, कट्टरता हो जाएगी, नहीं तो फिर बच्चा कट्टर बनता चला जाएगा। उसके लिए तो फिर गुरुकुल सिस्टम भी तो है, जा सकते हैं आप। बट ऐसे नॉर्मल स्कूल में ऐसा नहीं होता। वेदों गीतों के बारे में द कॉमन इवनिंग प्रेयर और उदोबोधन प्रोग्राम इज़ यूनिक। मतलब इवनिंग प्रेयर उदोबोधन प्रोग्राम इज़ यूनिक, मतलब ये जो प्रेयर करवाई जा रही है वो कितनी सेक्युलर है, वो भी आपकी कहीं ना कहीं मॉरल आपको स्ट्रॉन्ग, आपको फील करवाती है कि आप कौन से रिलीजन के हो। इंटेलेक्चुअल, अब इंटेलेक्चुअली कैसे डेवलप होगा बच्चा, तो रिलेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, नेचुरल सोशल साइंसेस विद लैंग्वेजेस, मैथ आर टॉट विद द साइंस फ्रॉम बिगिनिंग। सोशल साइंस पढ़ाई जाए लैंग्वेज के साथ, और मैथ्स पढ़ाया जाए साइंस के साथ। एजुकेशन मेथड्स आर अडॉप्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट्स। एजुकेशन जो भी दी जा रही है वो प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, बच्चे को दिखाया जाए, समझाया जाए। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्रिएट करो, सोशली उनको ट्रिप में लेके जाओ। वनस्थली, अब वनस्थली विद्यापीठ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें ये सब काम हो रहे हैं। नेवर बिलीव इन एग्जामिनेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, इट गिव एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकल एजुकेशन। कहने का मतलब है कि आज के टाइम में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। मैंने अभी आपको बताया था, विद्यापीठ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्ज़ाम बेस्ड नहीं है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाया जाता है। बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जा रही है, मोर और मोर उसको खुला वातावरण दिया जा रहा है कि वो कुछ भी सीख सकता है जीवन में। अपनी दिशा कोई भी तरीके से किया जा सकती है, बस बशर्ते उसके अंतर हो, इन 5 एस्पेक्ट के अंदर हो, जिसमें मॉरल आ गया, प्रैक्टिकल आ गया। मान लो कुछ लोगों का इंटेलेक्चुअली काम नहीं करता है, पोपचा काम नहीं करता है, तो वो प्रैक्टिकली एजुकेशन मॉरल एजुकेशन ले सकता है। चाहे वो फिज़िकली अगर कोई गेम्स खेलना चाहता है तो उसमें स्ट्रांग हो सकता है। तो ये एग्ज़ाम नहीं लेती है, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन की ज़्यादा बात कर रही है। 18 साल तक, मतलब 6 साल से 18 साल तक आप एक ऐसे एरिया में रहोगे, डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। ये करिकुलम आप नहीं भी पढ़ोगे ना,
तो डजेंट मैटर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स और साइंस और ये जो करिकुलम बढ़ाया जा रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए बस उतना होना चाहिए जितनी ज़रूरत है इसकी। एक व्यक्ति बर्डन फील करता है जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो सिर्फ रटता है, मेमोराइज करता है, क्रैमिंग करता है। बट अगर हम कहें, अगर उसको बताया जाए कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं तो वो अच्छे से पढ़ेगा, उस चीज़ को समझ के पढ़ेगा, एग्ज़ाम का प्रेशर उसके दिमाग में नहीं रहेगा, वो एक इंसान बन के निकलेगा, एक स्किल उसके अंदर डेवलप होगी। तो उसको हम कहते हैं, शायद ख़त्म हो गया। तो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण जी कह रहे थे कि भाई अ सिविलाइजेशन इज़ नॉट बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। एक सिविलाइजेशन जो भी हमारी इंडस सिविलाइजेशन बची हुई है और सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, बट एक इंडियन भारतीय सभ्यता जो है वो ख़त्म 2-3 हो गई थी और उसके बाद शायद उसके बाद ही ये सभ्यताएं चल रही हैं। तो कोई ब्रिक्स से बनी हुई चीज़ नहीं है सभ्यता, एक इंसान के विचारों से मिली हुई या उसके कर्म या उसकी बौद्धिक क्षमता के कारण ही सिविलाइजेशन बनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं बन गई कि सिर्फ आपने चीज़ें बना दी। डेवलप कहाँ से हुई? इस बुद्धि से ही तो हुई। पर जब तक इंसान को ही हमने बिल्ट नहीं किया तो क्या हम देयर क्वालिटी एंड करेक्टर। सो द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, ट्रू एम क्या होता है एजुकेशन का, कि इंसान की पूरे का विकास हो, मतलब बॉडी, माइंड एंड साउल। ये बताया गया, बॉडी, साउल इन परफेक्शन दे आर कैपेबल। हाँ, जैसे कि महात्मा गांधी कहते हैं कि सिर्फ बुद्धि, मन, दिमाग और क्या बोलते हैं उसको, शरीर, बॉडी, माइंड और साउल, तीनों के कॉम्बिनेशन का साथ, मतलब इसको अगर ये तीनों साथ में होना शुरू हुए तो एजुकेटेड होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। और ये रिलेशन टीचर के साथ और बच्चे के साथ अगर रहेगा तो टीचर उसको अच्छे से डायरेक्ट कर पाएगा, उससे समझा पाएगा कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर टीचर को ही अपना पता ही नहीं है, वो खुद ही नहीं जान पाएगा उसका क्या उद्देश्य है, तो वो कैसे किसी बच्चे को शिक्षा देगा। तो कहने का मतलब है कि वैदिक पीरियड में एजुकेशन काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रही होगी, क्योंकि उसमें कोई उद्देश्य नहीं था एक बच्चे का कि मुझे टेस्ट देना है, तो वो क्या करेगा, रटेगा उनको। पर क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से सीखते थे। इट इज़ अ ट्रू दैट वी कैन नॉट फॉलो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ वैदिक एजुकेशन। ये सच है कि हम वैदिक एजुकेशन को फिर से वैसा नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ हम आइडियल्स उससे चुरा सकते हैं, कुछ उससे अच्छी चीज़ें चुरा सकते हैं आज के समय में, क्योंकि आज की जो स्थिति है एजुकेशन की वो काफ़ी ख़राब चल रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ड्यूटीज़। हमें समझना होगा कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, टीचर को समझना होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने ऊपर कि हमें सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। हम बच्चे को मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके इमोशनली भी क्या हम कर पा रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग। तो इमोशनली एजुकेशन देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल। ठीक है, वी ऑल हैव टू मेक सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कि हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन तो देना है, बट साथ ही साथ उसके मन में प्रभाव ना पड़े। वो शारीरिक रूप से वो बन चुका है। ठीक है, एक इंडिविजुअल कब कहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, जब वो अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल कर लेता है। डिग्रियाँ मिल गई, चलो यहाँ पे अप्लाई कर लो, मिल गई नौकरी, हाँ कमा लिया 1-2 लाख महीने का, और इंडिविजुअल कहता है मैं सक्सेसफुल हूँ। तो क्या ये सक्सेसफुल की परिभाषा है? क्या ये एजुकेशन है? नो। एजुकेशन जो होती है वो आपको दोनों से मुक्त करती है, कि मतलब कि आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जो आपको अंदर से प्रेशर दे रहा है ये काम करने के लिए, है ना, और या फिर जो आप काम कर रहे हो वो आपके मन के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्या आपका मन था ही नहीं इंजीनियरिंग करने का और आपने कर ली और आप एक कंपनी में लगे हो, फिर भी आपका मतलब वैसे मन तो दुखी ही रहता है। तो कहने का मतलब है कि आपने तो सिर्फ लिटरेसी ली है उस चीज़ को, हाँ आप चीज़ सीख गए, बट आप मन को कैसे चलाना है, मन को कैसे संतुष्ट रखना है वो आप नहीं सीख पाए। तो एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन को कुछ हद तक हम फॉलो करवाएं स्कूल में
Vedic system of education aims molding the young peoples capable of living perfect and fulfill their life. Vedic system of education aimed at molding the capable living a perfect full life, मतलब कि वो आज़ादी से लिबरेट होके फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स और सब कुछ ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, कोई उसको टेंशन ना हो, हैं, और जीवन जो भी जी रहा है उसको वो परफेक्टली जी पाए बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ धर्मा. Education once in that system were men who had not only knowledge but also character. कह रहा है कि सिर्फ एजुकेशन जो वैदिक एजुकेशन दी जा रही थी वो सिर्फ एजुकेटेड नहीं थे, वेदों में पारंगत नहीं थे, वो करेक्टर वाइज भी वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, वो काफ़ी ब्रह्मचारी थे. मॉरल करेक्टर का मतलब ये नहीं कि सोसाइटी ने हमें कहा कि ऐसे कपड़े पहनो या ऐसा बिहेव करो, नहीं. मॉरल का मतलब होता है कि अपने मन में ये सोचना कि ये गलत है या ये सही है, इससे क्या प्रोडक्ट निकल पा रहा है, जो मैं काम कर रहा हूँ इससे क्या फ़ायदा हो पा रहा है, किसी गरीब को मेरी वजह से फ़ायदा हो पा रहा है, या मैं किसी गरीब के अन्न को मार के ये पैसा कमा रहा हूँ. तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन हमें इस वैल्यू तक लेके जाती है. तो वैल्यू ऐसी इनकलकेट करनी है बच्चों के अंदर. वैदिक स्टूडेंट जो होता था वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता था. आज के टाइम पे अगर टीचर कुछ उल्टा सीधा बोल दे, उसके मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं. हाँ, ऐसा नहीं है. अब टीचर एक इंसान है, वो गलती कर सकता है, ठीक है. वो तो कोई बुद्धिमान पैदा नहीं हुआ है, वो भी गलती कर सकता है, तो उसको बुली नहीं किया जाना चाहिए. वो बच्चों के ऊपर ही निर्भर करता है. बट टीचर के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए. अब पैडागोजीज जो हैं, बच्चा टीचर जो बनने जा रहा है, पैडागोजीज वो सीख रहा है, स्किल है, वो बाय बर्थ उसको नहीं मिल जाती, वो सीख के ही बच्चे को पढ़ाना शुरू करता है. तो उसको ये जैसे हम वैदिक एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो वैदिक एजुकेशन से हमें पता चल रहा है कि टीचर कैसा था, तो हमें भी वैसे बनना है. तो हम क्या कर रहे हैं, सीख ही तो रहे हैं. हम कोई पैदा ही इसके साथ थोड़ा हुए हैं. तो वो भी पैदा किसी के साथ नहीं हुए थे, इन्हीं लिटरेचर के साथ पैदा नहीं हुए थे. उन्होंने रुचि लगाई, अपनी बुद्धि वहाँ लगाई, तो जाके वो इतनी बड़ी बुद्धि हमें दे पाए. कहने का मतलब है कि इतनी बड़ा ज्ञान, विजडम हमें दे पाए. तो नेमली फादर्स, मदर, टीचर्स एंड गेस्ट. कैसे हमें मम्मा का, पापा का, हर किसी का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें कैसे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, ये सभी टीचर सिखाएंगे. अब टीचर को पता है, खुद ही नहीं पता होता उसको. Vedic aim, ancient education was installing into the mind, pupils, spirit of being voice and religious for glory of God and good of man. The pursuit of knowledge was pursuit of religious value. The student had to observe the strict regulations. कहने का मतलब है कि अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को भी उसको रखना चाहिए, उससे हमारा दिमाग खुलता है. वैदिक एम का मतलब वैदिक एजुकेशन यही बता रही थी कि हमें बुद्धि को खोल के चलना है, अपने ब्रेन का फुल इस्तेमाल करना है. हमें अपनी बुद्धि जैसे लाए थे हम वैसे ही नहीं लेके जाएं, और रिलीजियस वैल्यू को इनकलकेट कर पाएँ, अपनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में ला पाएँ. इंस्ट्रक्शन वॉज इम्पॉर्टेंट बट डिसिप्लिन वॉज इवन मोर सिग्निफिकेंट देन टीचिंग. डिसिप्लिन क्या होता है कि भाई बच्चे को सिखाना कि कितना ज़रूरी है अपने जीवन में डिसिप्लिन. कोई भी चीज़ टाइम पे होनी चाहिए, मोरल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लस्ट से दूर होना चाहिए. गिव अप लस्ट, एंगर, ग्रीड, वैनिटी, कॉन्सीट ओवर जॉय. ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा लालची, कम दुखी, ज़्यादा दुखी, कष्ट में रहना, और लस्ट होती है ना, उसके पीछे नहीं भागना है. अपने फोकस पे रहना है, अपने बिंदु पे रहना है, अपने उद्देश्य पे रहना है. वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हमें अपनी सिविलाइजेशन पे गर्व होना चाहिए, अपने कल्चर पे, अपने एंसेस्टर्स पे. उन्होंने हमें अच्छी विरासत में इतने अच्छे बड़े बड़े वेद दिए और इतनी बड़ा नॉलेज दिया, हमें उन पर गर्व होना चाहिए.
स्पिरिचुअल करैक्टर हमें अपना नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक संस्कृति में डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मटेरियलिस्ट वर्ल्ड को छोड़कर हमें स्पिरिचुअल या करैक्टर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें जब तक हैं ये ख़राब भी हो सकती हैं। क्लैमिटी आने की वजह से ये ख़त्म भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा रहें। बट अगर आपका करैक्टर, आपका स्पिरिचुअलिज्म, फिलॉसफी आपके साथ होगी तो आप अपने जीवन में, अगर आप कंकाल भी हो ना तो भी जीवन जी लोगे नॉलेज के साथ, फिलोसफी के साथ। लोग कहते हैं कि ज्ञानी के पास कुछ नहीं होता, वो बहुत ही धनी होता है। वो उसको नहीं पता होता जिसके पास पूरी वेल्थ है, वो वेल्थ लेके भी खुश नहीं होता। वो अपने आप को ऊपर ऊपर से ऐसे खुश रखता है कि मेरे पास बहुत सामान है, मेरे पास बहुत जीवन है, मेरे पास बहुत सोना है, गाड़ियाँ हैं, जगह है, बट उसके पास फिलोसफी नहीं है, उसके पास स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, उसके पास ग्रंथ नहीं है, उसके पास शांति नहीं है, उसके पास सुख, चैन, चिंता ख़त्म करने वाली कोई दवाई नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यही ख़त्म करनी है कि मतलब बच्चे के अंदर यही इनकलकेट करना है कि भाई बच्चा मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर ख़त्म तो नहीं, क्योंकि मटेरियल के बिना हमारा जीवन नहीं है। जितना इसका प्रयोग करना है उतना ही करें। द प्रेजेंट वर्ल्ड गिव रेवरेंस टू द वेल्थ वर्ल्ड। और वायलेंस, डिप्लोमेसी, किसी को वायलेट करके कोई चीज़ को आगे लेके जाना, डिप्लोमेसी, एक दूसरे की अपने फ़ायदे के लिए किसी से अच्छे दो शब्द बोलना। वी शुड बिलीव इन द आइडियलिज्म, लेट द आइडियल लाइफ, बैलेंस ऑफ लाइफ। और वैदिक एजुकेशन तो मोर और मोर इसमें यही बताया गया है कि हमें अपने सेल्फ सेंटर्ड इंसान होना चाहिए। मतलब हमें हमने अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते सेल्फिश नहीं होना चाहिए। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर हमें कोई पहले अपने आप के जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करके फिर दूसरों के लिए काम करना चाहिए। प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी अल्टीमेट नो अल्टीमेट पर्पस नहीं है इसका जीवन का। सर्वोच्चतम जिसे कहते हैं कि बहुत बाद लॉन्ग टर्म गोल क्या है तो नहीं बता पाएगा। वो बता पाता है इतना, 18 साल का व्यक्ति 2 साल और ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन, फिर 2 साल के बाद मास्टर, फिर उसके बाद लिटरेट ख़त्म, और जॉब, 2 बच्चे, शादी, 2 बच्चे, फिर मर जाना है। वो कुछ नहीं करता, वो बस मटेरियल वर्ल्ड के पीछे घूमता रहता। मेरा ज्ञान कुछ ज़्यादा हो गया है। तो यही है पंचमुखी शिक्षा जो इंडिविजुअल्स को ना सिर्फ उसको ये 5 सेक्टर में उसको बढ़ा रही है, साथ ही साथ उसको एक स्पिरिचुअल नॉलेज की भी यहाँ पे काफ़ी हद तक बात की गई है। फिज़िकल, एस्थेटिक, प्रैक्टिकल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।